चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्दे गतसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामिता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिविद देवैः सदा वन्दिता सा मां पार्थ सरस्वती भगवती नियशेषजाड्यापहा। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तवम् नासाग्रे परिमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं विश्वासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासुरम्। मायाजालधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् वैकुण्ठाधिपते भवं भव भवं भावं भवं शाम्भवम्। यावतोयधरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावच्चारुषचार चार चमरं चामीकरं चामुरम्। यावद् राघव राम राम रमणं रामायणं श्रूयते तावद् भोग विभोग भोग भुवं भोगायते नित्यस्य। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय
जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हो या अनुरागी चित के गत समझे नहीं कोय ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय डाल डाल और पात पे राधे राधे हो सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार अहो भान की लाडली मेरी ओर निहार राधा रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आप जो श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह के आज सप्तम दिवस में उपस्थित हुए हैं। कल तक की कथा में आप रुक्मणी जी का मंगल सुन रहे थे और देख रहे थे। इसी क्रम में कथा को आगे प्रारंभ करते हैं और पहले भजन सब लोग, क्योंकि भगवान का विवाह हुआ था ना, तो विवाह में सब लोग बड़े खुशी होकर के नाच रहे थे। आज भी थोड़ा सा आनंद लेते हैं और फिर जब पहली कथा आनंद के साथ शुरू होते हैं ना, तो आनंद याद आता रहता है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, वो एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला जो मेरा दिल सारी दुनिया मिली, मिला जो मेरा दिल सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, सारी दुनिया मिली, मेरा जो मेरा दिल। और आगे जब पहुंचा देखा तो ऊपर घोड़ा था मरा हुआ पड़ा, और प्रसन्न महाराज के कुछ सजी के जो कपड़े आते वहाँ पड़े दिखाई दिए। ताकि यहाँ पर प्रसन्न को मार दिया गया, घोड़ा मार दिया गया, परंतु ये शेर जो जा रहा है इसके हाथ में ना देखिए मणि लगी हुई है। आगे चले तो फिर शेर भी मरा पड़ा होता यानी कि दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद में रीछ के निशान दिखाई देने लगे। उसके हाथ में मणि लगी हुई थी, और जो हाथी जो शेर था ना उसके पंजों में रीछ के बाल लगे हुए थे। आगे जाने लगे तो देखा निशान तो बने हुए थे, आगे चल के गुफा में वो निशान बंद हो गए। विशेषज्ञ कहने लगे महाराज आप पर कोई आरोप नहीं है, प्रसन्न को इस सिर ने मारा है और सिर से मणि लेकर के ये रीत चला गया। आप तो निर्दोष हैं, आप वापस चले। द्वारकाधीश कहते हैं कि मैं इसका पहले पूर्णतः निराकर करूंगा कि इसको किसने मारा है। आज गुफा के अंदर गए और जितने उनके साथ में से सकते थे उन सबसे कह दिए काम करिए, हम सब लोग वापस चले जाए। ये सब वापस आ गए और आके सबने कह दिया कृष्ण ने मणि को नहीं लिया, कृष्ण ने प्रसन्न को नहीं मारा है। सुखदेव स्वामी कहते राजन भगवान द्वारकाधीश गुफा में गए और गुफा में देखा कि कन्या थी उस मणि से खेल रही थी, ऊपर को उछाल उछाल खेल रही थी। बच्चे को ज्यादा खुशी होते हैं वैसा वो बाहर दिया था उसको ऊपर को उछालता है। ये प्रसन्न जब मणि को उछाल रही थी कन्या, भगवान कृष्ण पहुंचे तो उनको देख करके गुंजों से चिल्लाने लगे और चिल्लाने को सुन करके उनके जो पिताश्री थे
जामवंती महाराज उनके पास आए और आके देखा कि मेरी कन्या से कुछ कह रहा है शायद, इसीलिए ये कन्या डर गई है। उनके साथ में युद्ध प्रारंभ हो गया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, आज इस जामवंत के साथ में भगवान श्री कृष्ण का मुक्का युद्ध हो रहा था। हथियार कोई नहीं था किसी का, केवल मुक्का युद्ध कर रहे थे और 28 दिन तक ये बराबर युद्ध चलता रहा। जब भगवान कृष्ण का पीताम्बर आगे से था, उनको देख करके उनके चरणों में लेट गए और प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर कि वो पदचिन्ह दिखाई दिया भगवान के वक्षस्थल पर। और प्रणाम करने के बाद अपने पद चरणों में लेटने के बाद में कहते हैं प्रभु एक काम आप करें, मेरी कन्या है, आप उसको स्वीकार कर लें। भगवान ने सहज सहमति दी और जामवंती पुत्री थी जामवंती, उसका विवाह संस्कार भगवान द्वारकाधीश के साथ हुआ और साथ में मणि दहेज में दे दिए। इस मणि को मारे ले जाइए। भगवान द्वारकाधीश जामवंती को लेकर के, मणि को लेकर के द्वारकापुरी आए और आकर सब समाचार बताए, देखिए ये मणि मेरे पास नहीं थी और साक्ष्य रूप में जामवंती है। मणि सत्यजित महाराज को दे दी गई। सत्यजित महाराज ने मणि को लेकर के जब निधन करते थे ना, तभी द्वारकापुरी के जितने प्राणी थे ना, सब उसकी आलोचना करते थे। देखिए इसने खामखा कृष्ण को आरोप लगा दिया, कृष्ण को बदनाम किया है। राजन, द्वारकाधीश ने उसी समय ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि देखिए वास्तव में चोरी मैंने नहीं की, परंतु मणि का आरोप क्यों लगा। ब्राह्मण देवता अपने अपने पंचांग देखते कहते शायद आपने ना, ये भादों का महीना था और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आपने चंद्रमा को तो नहीं देख लिया, ऐसा लगता है चंद्रमा को आपने देखा है, इसी से आपको चोरी का आरोप लगा है। राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा चौथ होती है ना, उसमें चंद्रमा को देखने से कोई ना कोई आरोप लगता है, इसलिए उस चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। और अगर दिख जाता है तो उस कथा को सुनते हैं तो उसका दोष निवृत्ति हो जाती है। सत्यजित ने सोच लगे कि एक काम करते हैं, ये मणि को हम भी काम द्वारका के साथ संबंध जोड़ लेते हैं और अपनी पुत्री का विवाह संस्कार सत्यजित के साथ भगवान द्वारकाधीश के साथ में किया और मणि को भी साथ में दहेज दे दिया गया, क्योंकि मेरे पास कुछ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक काम करें, मणि आपकी है, अपने पास रखें तो अच्छा रहेगा। परंतु सत्यजित ने भगवान कृष्ण को मणि को दे दिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, ये इस तरह से भगवान द्वारकाधीश के 2 विवाह संस्कार हुए। जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, सबलिया तेरे लिए मैंने जोगन 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 भेष बनाया, सबलिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सबलिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, ओ जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, सबलिया तेरे लिए जोगन जोगन भेष बनाया, सबलिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया।
भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। द्वारकाधीश भगवान की जय। धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडवों को अनिष्ट करना चाहते थे, परंतु सब प्रकार की क्रिया करने के बावजूद असफल रहे। आज जब उनका कोई अनिष्ट नहीं कर पाए तो धृतराष्ट्र महाराज ने पांडवों को अलग से नगर दे दिया और उन्होंने उसकी स्थापना की, जिसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, आजकल जिसको दिल्ली कहते हैं। अलग से राज बना दिया गया और उसमें पांडव राज करते थे। सुखदेव साहब कहते हैं, राजन एक दिन ये उद्धव जी महाराज भगवान द्वारकाधीश साथी को लेकर के पांडवों के पास पहुंचे। ये पुत्र बुआ के जो लड़के थे कि हमेशा ये रक्षा करने के लिए जब मर्जी आ जाते थे। यहाँ पर एक महीने तक इनके 1 वर्ष तक रहे और 1 वर्ष में एक दिन भगवान द्वारकाधीश और अर्जुन जंगल में गए और जंगल में द्वारकाधीश को प्यास लगने लगी। अर्जुन से कहते हैं कुछ जल पान करने के लिए व्यवस्था हो जाए। अर्जुन कहते हैं कि मैं व्यवस्था करता हूँ। ये भगवान की विशेष कृपा हुई। नदी में पहुंचे और वहां पर एक कन्या थी, भगवान का भजन कर रही थी, खड़े होकर तपस्या कर रही थी। उनके पास पहुंचे, कहने लगे, बहना कौन है? कहा कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं सूर्य की पुत्री हूँ। एक दिन जब ये तपस्या कर रही थी तो यहाँ पर यमराज जी महाराज पधारे थे, जिनके सहोदर भाई थे। और जब यमराज जी पधारे तो उन्होंने
यमराज जी का टीका किया और यमराज जी महाराज ने भी इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपहार दिए। यमराज जी बड़े प्रसन्न होने लगे, मेरा तिलक किया गया है, क्योंकि उस दिन का जो दिन था ना, उसी को यम द्वितीया कहा जाता है, जिसको भाई दूज भी कहते हैं। भाई और बहन का मिलन हुआ। आजकल हम इसे यमराज जी कहते हैं, बहन कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहती थी? भाई अगर वरदान देना चाहते हैं तो एक काम करिए, आज के दिन जो प्राणी यहाँ जमुना जी में आके स्नान करे ना, उसको लेने के लिए आप बहनी जमुना जी तो बहुत बड़ी है, अगर पाप कर्म प्राणी करेगा, जमुना जी में स्नान कर लेगा, तो मैं लेने के लिए नहीं आऊँगा। जो वरदान है ना, इसको थोड़ा छोटा कर ले। कह लगे जहाँ से ब्रज शुरू हुआ है और जहाँ ब्रज खत्म हुआ है, उतने एरिया में जमुना जी यहाँ पर है, वहाँ नहा लेगा तो लेने मत आना। मैंने ये भी बहुत बड़ा है और छोटा कर ले। कह लगे कि जहाँ पर आप हमने स्नान किया है, केवल इस जगह पर आज के दिन जो प्राणी स्नान करेंगे, दोनों बहन और भाई, तो उसको लेने के लिए आप कभी मत आना। यमराज महाराज ने भी तथास्तु कह दिया कि आज के दिन जो यहाँ पर स्नान करेगा, उसको लेने के लिए मैं नहीं आऊँगा। इसी को विश्राम घाट कहा जाता है, ये मथुरापुरी पड़ता है। और कहते हैं वहाँ जो प्राणी भाई बहन स्नान करते हैं यम द्वितीया वाले दिन, तो भगवान के यम के दूत नहीं, भगवान के दूत से लेने के लिए आते हैं। वहाँ पर भाई भी मिल जाते हैं और भाइयों को बहन मिल जाती है उस दिन, और वो बराबर पूरा 3 पीढ़ी तक निभाते हैं। भाई बना तो 3 पीढ़ी तक निभाएगा। उसके शादी आदि जो बच्चों की शादी तो सब में साथ सहयोग करता है जितना होता है। कहने का मतलब मेरा है, उस दिन भाई बहनों यहाँ स्नान करते हैं और इस कथा को सुनते हैं और उनको भगवान के पास से भगवान के दूत लेने के जाते हैं। आज अर्जुन भी कहता है, बहन क्या होता है, मैं तपस्या कर रही हूँ मैं, और उसके साथ में शादी करना चाहते हूँ भगवान द्वारकाधीश के साथ, परंतु पता नहीं कब आएंगे, बहुत समय हो गया तपस्या करते करते। अर्जुन कहता है, बहन अभी बुला के लाता हूँ। भगवान द्वारकाधीश के पास गए, जाके कहा, प्रभु मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। विवाह पक्का कर दिया, हाँ चलिए जल्दी से। और लेके गए और कादंडी के साथ में आज भगवान द्वारकाधीश का विवाह संपन्न हो गया। भगवान की विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। सुखदेव कहते राजन, रुक्मणी जो था गर्भ के पुत्र उत्पन्न हुआ था, रुक्मणी के पुत्र से उत्पन्न हुआ था। छठे दिन उसका नामकरण हुआ और उसी दिन क्या हुआ, उसका अपहरण भी हो गया। एक संबकासुर नाम के एक राक्षस थे, उनको लेने के लिए आ गए। भगवान कृष्ण के मित्र बहुत हैं, भगवान के भक्त भी बहुत हैं, परंतु कभी दुश्मनों की भी नहीं है। अब बताइए, एक बच्चा हुआ और 6वें दिन उसका नामकरण भी हो गया और उसी दिन उसका अपहरण भी हो गया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, उस बच्चे को लेकर संबकासुर और विकराल रूप धारण करता हुआ आज समुद्र में लेके गया और उस बच्चे को समुद्र फेंक दिया। उस बच्चे को समुद्र में फेंकने के बाद में मछली उसको निगल लिया। संत लोग कहते हैं, जिसको भगवान बचा था ना, उसको कोई नहीं मार सकता। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नमा को कर सके जो जग में। आज बच्चे को मछली निकल लिया, बच्चा घर में मछली के चला गया और वहां भी बराबर जीवित थे। सुखदेव स्वामी कहते राजन, एक मछुआरा आया, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके बहुत बड़ी मछली थी। कहते राजा के पास ले जाते हैं, बहुत सब घर में लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी मछली आज तक राजा के पास नहीं गई। राजा के पास में ले गए और राजा ने क्या काम किया, अपने जो पाकशाला थी ना, उसके अतिथि को दे दिया ताकि काम करे, इसको मछली को पकाए। सूर्य स्वामी कहते राजन, आज जब मछली के पेट में से बच्चा निकला तो वहां पर रति जो थी कामदेव की धर्मपत्नी बड़ी प्रसन्न होने लगी। बच्चे को देख बड़ी खुश होती है। सूर्य स्वामी कहते राजन, ये कामदेव की धर्मपत्नी
शंभुकासुर के राजन जब भगवान शंकर ये तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव मारा जाए प्रयास किया, जब नहीं कर पाए तो कामदेव जो है परास्त होकर भगवान शंकर से कहते हैं कि मैं परास्त हो गया हूँ। भगवान शंकर ने उन पर त्रिशूल चला दिया और कामदेव को भस्म कर दिया अपनी नेत्र शक्ति के द्वारा। आँख खोली, भस्म हो गया। और जैसे भस्म हुआ तो रति भगवान के सामने आई, प्रार्थना करती, कहते प्रभु मेरा क्या होगा, मुझे भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दे दिया रति होने का। इन्होंने प्रार्थना की कि मैं तो पतिव्रता हूँ और आपने मुझे वरदान दे दिया, देवी मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप पे काम करना। शंभुकासुर की जो पाकशाला है वहाँ पर जाकर रहना और वहीं पर भगवान आपके जो पतिदेव है ना आकर के आपसे मिलेंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हरण महामहिमारा, हरण महामहिमारा, कृष्ण तनय होय पति तोरा, कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा होय नमोरा, वचन अन्यथा होय नमोरा। इस शंभुकासुर के पाकशाला में रहने लगे। पति आज उनका जब उनसे मिला तो उनका खूब पालन करने लगे। जब बच्चा बड़ा हो गया तो पति की तरह उनकी सेवा करते थे। और एक दिन उन्होंने पूछा कि कारण क्या है, तो उन्होंने सारी कथा उनको बताई और उसी दिन से भगवान विशिष्ट कृपा हुई, उनका विवाह संस्कार संभव यानी कि प्रद्युम्न जी के साथ में हुआ। सुखदेव हम कहते राजन आज सारे को दिल में बसा कर तो देखो, सारे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, सारे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी, ओ बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, सामने को दिल में बसा कर तो देखो,
गिरधर को पाया ओ विराट जैसे गिरधर को पाया प्याला कहर का अमृत बनाया प्याला जहर का अमृत बनाया प्याला कहर का अमृत बनाया प्याला जहर का अमृत बनाया तुम अपनी हाथी मिटा कर तो देखो तुम अपनी आजी मिटा कर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो सावरे जमीन में बसा कर तो देखो सावरे कुंडली में बसा कर के देखो दुनिया से मन को हटा कर तो देखो यहाँ से मन को हटा कर तो देखो बाके के हर भक्त दिलका सताल करते हैं कि पक्के भरता बाके हरि भक्तों के दिलदा सदावत हिंद पक भंडो बाके के हर भक्त दिलका सताल करते हैं कि पक्के भरता बाके हरि भक्तों के दिलदा सदावत हिंद पक भंडो ओ बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी बड़ा ही दयालु है बाके हरि एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर के देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर के देखो सावरे के दिल में बसा कर तो देखो सावरे के दिल में बसा कर तो देखो दुनिया से मन को हटा कर तो देखो दुनिया से मन को हटा कर देखो जय हो तेरी पल में झोली वो भर देगा तेरी पर में झोली वो भर लेगा तेरी पल में झोली वो भर देगा तेरी पर में झोली वो भर लेगा दुख दर्द जिंदगी के वो हर देगा दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा दुख दर्द जिंदगी के वो हर देगा दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा चौकट में दामन बेटा कर तो देखो चौखट पे दामन फैला करके देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर के देखो सावरे को दिल में बसा कर तो देखो सावरे को दिल में बसा कर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर के देखो आके बिहारी भक्त दिलका सदाल करते हैं कि पक्के भंडार बाके बिहारी भक्तों के दिलदार अतान बताते हैं कृपा के भंडार आके बिहारी भक्त दिलका सदाल करते
हिकमत भरता बाकी में हरि भक्तों के दिलदा हजारों लत हिकमत भरता वो बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी की दयालु है बाकी में हरि एक बार बंदा बंदा कर तो देखो एक बार बंदा बंदा कर तो देखो सामने कमल में बसा कर तो देखो सामने गुजर में बसा कर तो देखो दुनिया से दिल को हटा कर तो देखो दुनिया से दिल को हटा कर तो देखो दुनिया से मन को हटा कर तो देखो दुनिया से दिल को हटा कर तो देखो यह